नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इसमें चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई है कि जो विधायक जो 16 विधायक जो छोड़ के गए हैं वो अपात्र है। तो इसी फाइट हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, रोज हियरिंग भी हो रही है। आज हम इसी विषय में जानेंगे कि आखिर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट का क्या चल रहा है, और जज साहब जो चंद्रचूड़ जी हैं, वो जिस तरह से आर्गूमेंट कर रहे हैं, वो क्या किस तरह का ये किस तरफ जाने की इशारा कर रहा है। आज हमारे साथ में है सीनियर एडवोकेट सुभाष काले जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है, महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। हम इनसे जानेंगे कि जो जजमेंट चल रहा है, किस तरह का जजमेंट चल रहा है और क्या फैसला हो सकता है। काले जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। हमारे व्यूवर्स बताइए सर, बहुत लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जो लगातार जो समय लंबा होते जा रहा है जजमेंट का, क्या मानते हैं जो जजमेंट का जो युक्तिवाद हुई उसके बाद अभी जो जज का जिस तरह से आर्गुमेंट हो रहा है, आप क्या मानते हैं इस चीज को? नहीं, क्या है, मैंने इससे पहले बताया था आपको कि टोटल 3 मुद्दे आज कोर्ट के सामने है, 3 पिटिशंस है जी। एक 16 आमदार अपात्र के बारे में है, दूसरा है राज्यपाल के खिलाफ जो पिटिशन फाइल किया है अपने सुभाष देसाई, उद्धव ठाकरे गठ के सुभाष देसाई, उन्होंने राज्यपाल के खिलाफ पिटिशन फाइल किया है। वो क्या है? वो ये है कि राज्यपाल ने अपना पावर मिसयूज किया और उन्होंने जो फ्लोर टेस्ट मांगा वो गलत किया, ऐसा वो उस पिटिशन। और तीसरा पिटिशन है कि जो इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट जो उन्होंने जो रिकॉग्निशन दिया है चिन्ह और उसके, ऐसे 3 अलग मुद्दे हैं। हाँ, ऐसे 3 अलग मुद्दे हैं। अभी इनके आर्गुमेंट्स एक साथ चल रही है, वो बात अलग है। इसलिए भ्रम में लोग पड़ जाते हैं कि भाई एक बार बोलते हैं गवर्नर के खिलाफ, एक बार बोलते हैं शिवसेना और निशानी की बात होती है, एक बार आमदारों की बात होती है, है। लेकिन देयर आर डिफरेंट पिटिशंस बेसिकली। कल अभी ये इसके ऊपर जोरदार आर्गुमेंट तो चल रही है। अभी कल क्या हुआ जी? कल जब आर्गुमेंट चल रही थी उस टाइम हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी, इन्होंने कुछ कमेंट्स किए। देखो क्या रहता है, कोर्ट में जब कोई मैटर चलता है तो आर्ग्यूमेंट तो दोनों तरफ से होता है। ये वकील अपनी बात रखेंगे, दूसरे वकील अपनी बात रखेंगे, और जज साहब को दोनों की बात सुनकर अपना जजमेंट देना होता है। वो जजमेंट देने के वक्त उनको ये तो दोनों की बात तो सुनते ही है, लेकिन उसके साथ उनको ये भी देखना पड़ता है कि कानून क्या बोलता है। राइट, कानून में क्या है प्रोविजंस है, व्हाट इज द लॉ प्रोविजन, और लॉ के हिसाब से इसमें ये सब फैक्ट्स वगैरह सब स्क्रूटिनाइज करके बाद में उसके ऊपर जजमेंट दिया जाता है। दैट इज द रेगुलर वे टू प्रोसीड। अभी कल जो क्या हुआ है कि जब ये आर्गुमेंट का सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है, कल जब ये गवर्नर साहब का जो एक मुद्दा था कि जब ये एमएलएस गुवाहाटी चले गए थे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, और उसके बाद उन्होंने कमिश्नर गवर्नर को लेटर दे दिया था कि हमने एकनाथ शिंदे को नेता चुना हुआ है। ऑपोजिशन लीडर थे देवेंद्र जी, उन्होंने लेटर दिया कि द गवर्नमेंट इज इन माइनॉरिटी नाउ, ये लेटर आ गया था। और तीसरा एक लेटर दिया था कि जो आमदार गए हैं उनको जान की धमकी दी जा रही है, उनके फैमिली को धमकियां दी जा रही है, और कुछ एमएलए के घर पर अटैक भी हुआ, ऑफिसर्स पे अटैक हुआ। ये सब मामला राज्यपाल के पास गया था, और फिर राज्यपाल जी को डिसीजन लेना था कि ये सब झमेले में क्या करना चाहिए। क्या सचमुच उद्धव ठाकरे जी की सरकार अल्पमत में है या मेजॉरिटी है, ये सब देखने की जरूरत है या नहीं है, ये मुद्दा था। कल के आर्ग्यूमेंट के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने एक सीधा स्टेटमेंट किया। क्या रहता है, जज आर्ग्यूमेंट के वक्त कुछ क्वेरी करे, कुछ प्रश्न पूछे, कुछ और मालूमात लेने की कोशिश करे तो हम समझ सकते हैं, दैट इज ओके, दैट इज राइट, कि भाई ये इस मुद्दे पे आप मेरे को और एक्सप्लेन करो, क्या ये पॉइंट के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो, ये मुद्दा बराबर है।
लेकिन कल बात ऐसी हो गई कि चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब ने एक स्टेटमेंट किया कि गवर्नर शुड नॉट एंटर इनटू एनी एरिया विच प्रेसिपिटेट्स द फॉल ऑफ अ गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने सीधा आरोप लगाया गवर्नर के ऊपर कि उन्होंने उनकी वजह से उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी है, ऐसा आरोप लगाया फ्रॉम द डायस ऑफ द चीफ जस्टिस। और जब मैटर चल रहा है, उसकी हियरिंग चालू है, ऐसा उन्होंने डायरेक्ट स्टेटमेंट किया हुआ है। ये तो रिकॉर्ड हुआ है, सबने देखा है। दूसरा और एक स्टेटमेंट उन्होंने किया रिगार्डिंग जो 34 एमएलए जो है, जिन्होंने वो लेटर दिया था 34 एमएलए का, जो वो तो शिवसेना का पार्ट एंड पार्सल है, तो वो होते हुए भी ग्राउंड टू चैलेंज द पोजीशन ऑफ द ट्रस्ट। मतलब 34 एमएलए ने लेटर देने के बाद, वो तो कह रहे थे हम शिवसेना के आमदार है, तो वो लेटर देने के बाद उनको ट्रस्ट लेने की क्या जरूरत है, फ्लोर टेस्ट लेने की क्या जरूरत थी? उनका ये कहना था चंद्रचूड़ साहब का कि कांग्रेस उनके साथ थी, राष्ट्रवादी उनके साथ है, और वो तो शिवसेना के ही आमदार है। अगर शिवसेना के आमदार है तो फिर ट्रस्ट की क्या जरूरत थी? ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट किया। और तीसरी जो बात है कि जो राज्यपाल जी ने जो फ्लोर टेस्ट लिया, फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर जो दिया, वो ऑर्डर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का जो जो क्राइटेरिया है वो देखे बगैर दिया, ऐसा उनका एक तरफा उन्होंने ऑर्डर दिया। हाँ, ऐसा उनका कहना है। अभी क्या रहता है, अभी समझो उद्धव ठाकरे के कपिल सिब्बल साहब है और कौल साहब, ये सब उनके आर्ग्यूमेंट करते हैं। यहाँ पे शिंदे साहब के महेश जेठमलानी है, हरीश साळवे जी है, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। अपनी अपनी बाजू दोनों वकील दोनों मुद्दे रखते हैं। जज साहब को अगर कुछ क्वेरी है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन कल जो हुआ वो क्वेरी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ साहब ने अगर क्वेरी की पूछी होती तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई नहीं, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछा और उसका उत्तर वो चाहते थे। उन्होंने डायरेक्ट जजमेंट ही दिया कल, और एलिगेशन गवर्नर गलत है, एलिगेशन भी कर दिया ये गलत। हाँ, मतलब डायस पे से ही उन्होंने कल, मैं तो ऐसा समझता हूं कि डायस पे उन्होंने कल एक जजमेंट दे दिया कि गवर्नर का एक्शन है वो टोटली इलीगल है, रॉन्ग है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और गलत है। that is the judgment given by the Supreme Court judge, Chief Justice of Supreme Court। ऐसे ही हो गया है। अभी दूसरा एक ऐसा भी मुद्दा होता है ना कि 5 जजेस का बेंच है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अगर ऐसा डायस पे से जजमेंट दे रहा है तो क्या इज ही नॉट इन्फ्लुएंसिंग द अदर 4 जजेस? क्या उनका ये कहना बाकी के 4 जजों के ऊपर असर नहीं करेगा? कर सकता है। एक्चुअली क्या रहता है, ये जब बेंच की सामने सुनवाई होती है तो हर जज अपना अपना जजमेंट लिखता है जब मैटर खत्म होने के बाद। और वो जब जजमेंट होता है, हो सकता है कि 4 का कुछ व्यू अलग हो, 1 का अलग है, 3 का अलग हो, 2 का अलग है, और उसके बाद जो मेजॉरिटी ऑफ द जजेस का जो जजमेंट है उस हिसाब से फाइनल ऑर्डर होता है। कल इस तरह के स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने देने के बाद कैन दिस अमाउंट टू इन्फ्लुएंसिंग द अदर 4 जजेस? ये मेरे सामने एक प्रश्न चिन्ह है कि दिस कैन अमाउंट, वेदर इट विल अमाउंट टू इन्फ्लुएंसिंग द 4 जजेस। उन्होंने जो मतलब पार्शियल जजमेंट कर दिया, इस तरह के उन्होंने बात की, स्पेशली रिगार्डिंग दिस पिटिशन जो इनका है गवर्नर के बारे में है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कल का उनका जो स्टेटमेंट उन्होंने जो किया
उसके बारे में जरूर सोचने वाली बात है। दैट कैन इवन, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब सुप्रीम मैटर अगर जब कोर्ट में रहता है तो हमको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है, उसके बारे में बात करने के लिए बहुत ही हमको कॉशियस रहना पड़ता है। हमेशा हम बोलते हैं कि नहीं, द मैटर इज सबजुडाइज, कोर्ट में है, इसके बारे में अभी बोलना उचित नहीं है। यहाँ तो उल्टा हो गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आया नहीं, उसके पहले जजमेंट हो गया। जजमेंट के पहले ही जजमेंट दिया गया। ऐसा लोगों को अगर ऐसा लगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, और देखो क्या है, ये डेमोक्रेसी की बात, उन्होंने ये भी कहा कि दिस विल बी वेरी अगेंस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के हिसाब से ये देश चले, लोकशाही के हिसाब से ये देश चलता है कि नहीं चल रहा है, चलाना किस है, ये क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का काम है क्या? माननीय पंतप्रधान जी बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, राज्यपाल है, कैबिनेट है, आमदार है, खासदार है, ब्यूरोक्रेट्स है, सब लोग लोकशाही के हिसाब से ये देश चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सब मनमानी तरीके से चल रहा है, मनमानी अपनी कर रहा है और बस सिर्फ जजेस है जो सिर्फ सही है, बाकी सब गलत है। तो ये इन्फ्रेंस निकल रहा है। अभी राज्यपाल ने जो डिसीजन लिया उस वक्त, वो उनके सामने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, देखो राज्यपाल का एक ही काम है जी, स्पेशली इन सच सिचुएशन, कि भाई जिसकी जो सरकार, हाँ जो सरकार है, क्या उनके पास मेजोरिटी है? जो सरकार चल रही है, हैव दे लॉस्ट द मेजोरिटी? क्या उनके पास अब बहुमत नहीं है? तो ये अगर उनको शंका आती है तो डेफिनेटली फ्लोर टेस्ट की मांग करना कोई गलत नहीं, क्योंकि आखिर उनकी जवाबदारी है, वो इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ओवर दी गवर्नर, कि भाई जो सरकार चलती है वो मेजोरिटी की होनी चाहिए, क्योंकि अपने यहाँ लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। राइट। और अगर राज्यपाल कुछ स्टेप्स उसके बारे में लेता है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल कोई गलत नहीं है। और इस तरह का, अच्छा वो देखो, अगर हो सकता है कि 4 जजेस 5 जजेस बैठे हैं, एक की सोच अलग हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, तीसरे की अलग हो सकती है, हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं चंद्रचूड़ साहब ने जो सोचा वो गलत है ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूं, उनकी सोच अपनी है, उनके हिसाब से हो सकता है वो सही भी हो उनकी सोच, पर उसमें डिस्प्ले नहीं, लेकिन वो डायस पे बोलना और बाकी के जजेस को इन्फ्लुएंस हो सकता है वो। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि हर एक को अपना अपना जो व्यू है, पांचों जजेस का जो ये है जजमेंट है, वो हो सकता है अलग भी हो सकता है जी। बाद में मेजोरिटी क्या है वो देख ली जाएगी। मेरा व्यू ऐसा है तो आपका व्यू ऐसा है, उसका व्यू ऐसा है, अलग अलग हो सकता है। लेकिन अब वो व्यू आने के पहले ही अपना व्यू एक्सपोज करना, अपना व्यू सामने रखना, ये कुछ नहीं जमा। और इसलिए अभी देखना पड़ेगा कि जब जजमेंट आएगा, फाइनल जजमेंट, वो क्या रहता है, तब चंद्रचूड़ साहब क्या जजमेंट देते हैं, ये देखने की मुझे तो बहुत उत्सुकता हो रही है। धन्यवाद सुभाष जी, काले जी। तो हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जो आर्गुमेंट लगातार चल रहे हैं उसके ऊपर, महाराष्ट्र सरकार के ऊपर। तो हम आगे भी इस तरह की जानकारी जो है लेते रहेंगे काले साहब से, और जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारा जो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सबसे पहले पाने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।